तेरा घमंड तुझे ले गया है, इतनी बात कह पाए थे। और तब तक वो गाय का श्राप लगा हुआ था और दूसरा श्राप परशुराम का लगा हुआ था। धरती में पहिया चला गया। धरती में जब पहिया चला गया, भगवान कन्हैया ने कह दिया कि इस समय कर्ण रथ का पहिया निकाल लें और मार सके तो अब मार देने, तेरे कब्जा से बाहर। तो ध्यान रखना, रथ का पहिया जब निकाल रहे थे और उस समय भगवान कृष्ण के कहने से अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर वार कर दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, बाहर द्वारकाधीश तेरी लीला क्या है कि जिस समय द्रौपदी स्वयंवर में वो धनुष किसी से नहीं उठा था, कोई नहीं चढ़ा पाया डोरी को, बाद में डोरी कर्ण ने चढ़ा दी और सब राजा हार गए। और आज वो कर्ण 2 अंगुल पहिया नहीं उठा पाया। कैसा समय था। आज कर्ण का वध कर दिया। उसके बाद सेनापति बने थे शल्य। जब शल्य का वध हुआ तब दुर्योधन रणभूमि को छोड़ करके रणभूमि को छोड़ करके जब भागे हैं, सभी थोड़ा समय दें, अभी 15 मिनट और हैं 5 बजने में। प्रसाद लेकर के जाएं, कोई छोड़ के ना जाए। उस समय आज दुर्योधन जब रणभूमि को छोड़ करके भागे तो इतना रक्तपात हुआ था कि एक खून की नदी बन गई थी। और वह नदी को दुर्योधन ने जब पार किया तो अपने बेटा, अपने पुत्र लक्ष्मण की लाश में बैठ करके नदी को पार कर गया। जब भवन में पहुंचा तो भानुमति और बाणवती से पूछा था, महारानी मेरे प्राणों की रक्षा कर लो, अब पांडव मार देंगे। तब कही रानी ने, महाराज तुम आज आए हो, हमने तो तुम बाउदन समझाए। अरे जिस दिन जुआ हुआ था हस्तिनापुर में और द्रौपदी का चीर खींचा गया, हमन तो बाउदन समझाए थे, पर तुमने एक नहीं मानी। तो पिता के पास आए। पिता ने कह दिया, दुर्योधन मैंने तो कुनबा मरो 22 दिन मान लो, तादना द्रौपदी की साड़ी खींची, जिंदे हो कहां तुम, पर दुष्ट में कष्ट तो जावात को है कि सबसे बड़ा पापी तू और तेरे लिए मौत ना आई और जिनको कोई दोष ना हो बे सब मरवा देते ना। अब मैं नहीं बचा सकता। जब सब तरफ से आशा टूट जाती है तब याद आती है माँ की, महतारी की, और तब की मैया मेरे प्राण बचा लो, अब मुझे पांडव मार देंगे। तब कही गांधारी ने, बेटा जिस दिन से तेरे पिता के संग मैंने विवाह किया तो बे अंधे थे तो मैंने पट्टी बांध रही आंखें, दुनिया देखी मैंने नहीं। पर आज तू स्नान करके आ, पर एक बात ध्यान रखना, कपड़ा ना हो शरीर पे, और तू स्नान करके आ, मैं पट्टी खोल के तेरे शरीर को देख लूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर मारने वाला कोई। आज ध्यान करना, दुर्योधन स्नान करने चला है और उधर से स्नान करके लौट के आ रहा था, वस्त्रहीन काया थी। भगवान कन्हैया एक रूप से पांडवों के संग और एक रूप से दुर्योधन के सामने। तब कहिए महाराज जा हालत में कहां जा रहे हो, लेकिन झूठ नहीं बोला, फिर भी झूठ नहीं बोला। क्या कही कि महाराज मेरी महतारी, देखो खूब जानते हो दुर्योधन के जो कृष्ण उनके पक्ष में, मेरी महतारी पलक खोल के मुझे देख ले गई तो मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर मेरा मरवैया दुनिया में कोई नहीं है। ध्यान रखना, झूठ नहीं बोला। और आज तुमने देखिए झूठ की कोई सीमा ना है। सबसे बढ़िया है कि झूठ की मशीन और चल रही है मोबाइल फोन। फौजी देखी हो तुमने मोबाइल फोन, तुम काउ रिश्तेदार से कहो कि अबे हो मथुरा, और तुम फोन पर पूछोगे जल्दी आओ ना, अबे मथुरा से चाहे लिख रहे हो तो क्या करने, तुम्हें सादा बात आएगा, चिंता मत करो बस। है झूठ, लेकिन झूठ की कोई सीमा होता है। एक बार बाल को सुनो, जो हमारे परीक्षित और यज्ञपति और जो फौजी तीनों जने नहर पे ठाड़े भाई, हजारा नहर पे। सबसे पहले फौजी ने कही कि जा नहर में काउ जमाने में हमारे डोकर नहावे आओ करता है, 1 घंटा तक तो छत्तन आए। यज्ञपति बोले कितने कि 1 घंटा के बस से
कि हमारा डोकर ना उठता 3 घंटा। अब परीक्षित जी ने जान ली कि झूठ तो दोनों ही बोल रहे हैं। 1 घंटा और 3 घंटा कोई पानी में रह ले, पर उन्हें की मैं ही चो पीछे रह जाऊं। उन्हें कही फौजी थी कितने डूबता है डोकर? 1 घंटा। यज्ञपति थी कि तुम बताओ कि 3 घंटा। क्या हम बता में? हमारे तो डोकर जा दिन से डूबे। बता ना रही गुंजाइश, उछारे ही ना है। लेकिन ध्यान रखना वो झूठ नहीं बोला, कह दिया। तब भगवान कन्हैया ने की इतने गिर गए और राजगद्दी की खातिर। सो नगिन शरीर महतारी के सामने जा रहे हो। लड़ाई के मैदान में जब हत्या चलता है तो चोट मारी जाता है कमर के ऊपर, कमर के नीचे कैसे छिपा लो, केला के पत्ता बंधवा दे कन्हैया ने बहकाए। और जैसे ही आया महतारी के सामने तब कही मैया पट्टी खोल दो, अब मैं तुम्हारे सामने हूं। जैसी गांधारी ने पट्टी खोली, जितना शरीर ठक रहा था वो ही कच्चा रह गया, बाकी सब वज्र का हो गया पूरा। तब कही ये लला बेटा, मैंने जी कही कि नगे नाना और जी केला के पत्ता किन्ने बंधवाए? मैया मोह कन्हैया में लिखे गए पागल बा, कन्हैया ही ने तो महाभारत करवा दिया पूरा। और बाई की बात फिर मानी। एक बात जीवन में ध्यान रखना सभी नौजवान बच्चे, अगर महतारी स्नान कर रही हो, मैया नहा रही हो और तुम घर में घुस के चले जाओ, तो महतारी को स्नान करते हुए देख के कभी लौटना मत, पीछे मत लौटना। जा रहे हो चले जाना बिल्कुल। मैया को देख करके कभी वापस मत होना कि जे नहा रही है, कभी नहीं। तो तब कही बेटा तू जानता नहीं है वो कन्हैया है कौन? तब महतारी बता रही है। सभी बोलेंगे प्रेम से ताली बजाते हुए।